रहस्यमयी घंटी और न्यायप्रिय राजा मालवा प्रदेश के स्वर्णिम काल में राजा वीर सिंह का शासन था। वे शास्त्रों के झाता, युद्ध कला में निपुण और प्रजा के हितैषी शासक माने जाते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक थी कि उनके राज्य में अन्याय असंभव है। राजमहल की शोभा देखते ही बनती थी। विशाल द्वार, ऊंचे गुंबद, दीवारों पर अंकित गाथाएं और भीतर आंगनों में गूंजता वैदिक मंत्रोच्चार। महल के मुख्य द्वार पर एक स्वर्ण घंटी लटकाई गई थी, जिसके नीचे रत्नों से जड़ी रस्सी लटकती थी। राजा ने उद्घोष किया था, यह घंटी केवल उस प्रजा के लिए है जिसे किसी से अन्याय सहना पड़ा हो। इसे बजाते ही दरबार बुलाया जाएगा और न्याय तुरंत दिया जाएगा। वर्षों बीत गए, पर घंटी एक बार भी नहीं बजी। लोग कहते थे, राजा वीर सिंह इतने न्यायप्रिय हैं कि किसी को शिकायत की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधी रात की अनहोनी, एक अमावस्या की रात, पहरेदारों ने अचानक घंटी की तीखी आवाज सुनी। वे चौंक पड़े। दौड़कर पहुंचे तो देखा कि घंटी हिल रही है और रस्सी खींच रही है, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। दीपक की लौ कांप रही थी और अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक दुबला पतला बूढ़ा घोड़ा रस्सी से मुंह लगाकर घंटी बजा रहा है। पहरेदार हतप्रभ रह गए। तुरंत उन्होंने यह समाचार राजा को सुनाया। सुबह दरबार सजा। राजकक्ष में रत्न जटित सिंहासन पर राजा बैठे थे। सभासद, मंत्री और सैनिक पंक्तिबद्ध खड़े थे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, यदि यह घोड़ा भी हमारी प्रजा है और उसने घंटी बजाई है तो हमें उसकी बात सुननी ही होगी। न्याय सबका अधिकार है। घोड़े की व्यथा जांच करने पर पता चला कि यह घोड़ा पहले एक बुजुर्ग किसान रामलाल का था। रामलाल उसे अपने बेटे जैसा मानता था। उसे अच्छे अनाज खिलाता, ठंड में ओढ़ने को चादर देता और त्योहारों पर गले में फूलों की माला डालता। लेकिन रामलाल के निधन के बाद उसका बेटा गोपाल लालची और आलसी निकला। उसने खेत बेच डाले और धन ऐशो आराम में उड़ाने लगा। घोड़े को भूखा प्यासा छोड़ दिया। उसके शरीर पर घाव हो गए। जब यह बात दरबार में रखी गई तो सबके हृदय द्रवित हो उठे। राजा ने गोपाल को बुलवाया और पूछा, क्या यह सत्य है कि तुमने अपने पिता के वफादार साथी को इस हाल में छोड़ दिया? गोपाल घबरा कर बोला, हां महाराज, लेकिन यह तो एक जानवर है। इंसानों की तरह इसे दया या सम्मान की आवश्यकता नहीं। राजा वीर सिंह की आंखों में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उन्होंने कहा, अन्याय चाहे किसी पर भी हो, वह पाप है। जिसने वर्षों तक तुम्हारे पिता की सेवा की, उसका अपमान करना महापाप है। न्याय का निर्णय राजा ने आदेश दिया। घोड़े को तुरंत राज अश्वशाला में ले जाकर उसकी पूरी देखभाल की जाए। गोपाल की संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे नगर से निर्वासित किया जाए। दरबार गूंज उठा, महाराज की जय हो, न्याय की जय हो। रहस्य की परत। लेकिन तभी एक वृद्ध दरबारी आचार्य हरिदत्त बोले, महाराज, एक प्रश्न मन में खटक रहा है। घोड़ा घंटी तक कैसे पहुंचा? क्या वह सचमुच अपनी व्यथा बताने आया था या किसी और ने यह सब रचा? सभा में सन्नाटा छा गया। पहरेदारों से दोबारा पूछताछ हुई। उन्होंने शपथ लेकर कहा, हमने अपनी आंखों से देखा कि घोड़े ने रस्सी को मुंह से खींचा और घंटी बजी। वहां कोई मनुष्य नहीं था। लोगों में फुसफुसाहट होने लगी। किसी ने कहा, शायद यह ईश्वर की प्रेरणा थी। किसी ने कहा, संभव है कि किसान रामलाल की आत्मा अपने घोड़े के रूप में न्याय मांगने आई हो। राजा मुस्कुराए और बोले, सच चाहे जो हो, पर संदेश स्पष्ट है। न्याय केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं। यह वनस्पति, पशु, पक्षी, हर जीव का अधिकार है। यदि हमने इस संकेत को न समझा तो हम धर्म से भटक जाएंगे। अनुत्तरित प्रश्न उस दिन के बाद प्रजा में चर्चा होने लगी कि घंटी अपने आप कैसे बजी। क्या वह केवल संयोग था या दैवी शक्ति का खेल? कोई उत्तर न मिल सका, पर इतना अवश्य हुआ कि राज्य के हर व्यक्ति ने अपने पशु पक्षियों की देखभाल शुरू कर दी। लोगों ने समझा कि राजा का न्याय केवल अदालत तक सीमित नहीं, बल्कि उनके हृदय तक पहुंचता है। और वह स्वर्ण घंटी अब अक्सर बज उठती, कभी किसी गरीब की शिकायत के लिए, कभी किसी असहाय प्राणी की रक्षा के लिए। सीख, सच्चा शासक वही है जो हर जीव जंतु के लिए करुणा रखे और न्याय करे। भारतीय संस्कृति का धर्म यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः।